हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी मित्रों का हिंदी की इस क्लास में मैं आपका हिंदी मित्र KR चौधरी तहे दिल से लेकर स्वागत करता हूं। सभी साथी अच्छे से लेकर जुड़ जाइएगा। साथियों, हमारी जो प्रत्यय की सीरीज चली थी उसके अंतर्गत कुछ विशेष फैक्ट है, उनकी बातें करने वाले। आपको लग रहा होगा कि सर हमने प्रत्यय के बेसिक परिचय समझा, जो विशेष प्रत्यय थे उनको भी पढ़ लिया है, प्रत्यय के जो दो भेद है कृत और तदित उनको भी पढ़ लिया है। अब आखिर प्रत्यय में क्या बच गया है? कुछ भी नहीं। जनरली मैं बात करूँ, कोई एक आध बार अगर आपको छोटे स्तर पे कोई एग्जामिनर का मन हो जाए, ऐसा पूछ ले कि जादूगर में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि जादू प्लस घर, घर प्रत्यय है जादूगर। बाजी प्लस घर, बाजीगर। आपको पूछ ले नकलची में कौन सा प्रत्यय है, आप पता है नकल शब्द है, इसमें ची जुड़ा है तो नकलची। तोप जी, तो प्लस ची। तो ये कुछ उर्दू के प्रत्यय है, विदेशी प्रत्यय है, एक बार नज़र में से निकालने बस। हालांकि यहाँ से इतने प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन गौण बात है, फिर भी हमें मित्रों अप टू डेट रहना है। हर एक चीज़ को एक बार नज़र में से निकालना है, चाहे कितनी ईजी बातें हो। कई बार आपने सुना ना कि मैं इतना डीप पढ़ा पर एग्जाम में ऊपर ऊपर प्रश्न आ गया। ऊपर ऊपर वाला में कई बार तोते उड़ जाते हैं, तबेले बज जाते हैं, पैसे बिक जाते हैं, लेकिन जाकर नहीं लगता है। तो एक बार हम नज़र में से निकाल लेंगे, केवल 10 मिनट का मैटर है, बहुत आराम से लेके आपको समझ लेना है। बस एक बार नज़र में से निकालोगे, आप सब देखते पहचान लोगे। छोटी मोटी बातें हैं, बस कर लेते हैं। आ जाओ इधर। देखो मित्रों, ये कुछ एक बातें हैं। देखो कि भाई उर्दू के प्रत्यय है, कौन से प्रत्यय है? उर्दू के प्रत्यय। विदेशी प्रत्यय है जिनका हिंदी में प्रयोग होता है। देखो, भाषा एक समन्वयकारी है जिसमें विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग अपन करते हैं, तो विदेशी प्रत्यय भी आते हैं। तो उर्दू के कुछ एक प्रत्यय आपको ध्यान रखना। देखो जैसे गर प्रत्यय। अब ये हालांकि मेरे लाने कोई उद्देश्य नहीं है, बट मैं ये मानता हूँ कि एक बार नजर में से निकल जाएगा ना तो आपको आइडिया रहेगा। जैसे परीक्षा में आ जाए दर्दनाक, तो नाक प्रत्यय, बस हल्की फुल्की बात है। विदेशी प्रत्यय गर। जैसे जादू प्लस घर, जादूगर। बाजी प्लस घर, बाजीगर। कारी प्लस घर, कारीगर। सौदा प्लस घर, सौदागर। आराम से समझ गए आप। ची, अफीम में ची जोड़ा, अफीम ची। बावर्ची, नकल ची, तबल ची। केवल नजर में से निकालना है, बाकी इसमें कोई विशेष बातें है नहीं साथियों। आगे नाक, शर्म प्लस नाक, शर्मनाक। दर्द प्लस नाक, दर्दनाक। खतरनाक, खौफनाक। ये विदेशी प्रत्यय है और विदेशी भाषा के शब्द है। मित्रों, दार, दुकान प्लस दार, दुकानदार। माल प्लस दार, मालदार। हिस्सा प्लस दार, हिस्सेदार। थाना प्लस दार, थानेदार। परिंदा, देखो लास्ट में इंदा। पर प्लस इंदा, वास प्लस इंदा, श्रम प्लस इंदा, चुनना प्लस इंदा, चुनिंदा, चुनिंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा, परिंदा। आराम से इंदा है लास्ट में और इंदा प्रत्यय होता है। मतलब ये है कि अगर आपको परीक्षा में ये पूछ ले, मेरे ये बताने का अर्थ इतना ही है, आपको परीक्षा में पूछ ले शर्मिंदा में कौन सा प्रत्यय है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हो सकता है अपन ये देखें न या दा है या आ प्रत्यय है या दा प्रत्यय है, लेकिन आपको पूरा अगर एक बार नजर में निकल गया ना तो आपको लगेगा शर्म प्लस इंदा, शर्मिंदा। बस यही है, बाकी इनमें कोई विशेष बात नहीं है साथियों। इस, फरमाइश, पैदाइश, रंजिश। देखो जय में ई और से रंजिश। स्थान, बह में ई की मात्रा देखो, स्थान, कब्रिस्तान। तुर्किस्तान, स्थान। अफगान प्लस स्थान, अफगानिस्तान। खोर, आराम प्लस खोर, आराम खोर। घूस यानी रिश्वत, घूसखोर, घूस लेने वाला घूसखोर। जमाखोर, रिश्वतखोर। गाह, ईद प्लस गाह, ईदगाह। बंदर प्लस गाह, बंदरगाह। दरगाह, आरामगाह। इसी तरह मित्रों गार, मददगार, यादगार, रोजगार, गुनाहगार। सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों गार। इनमें सब में इंपॉर्टेंट कौन सा है? गार। गार में कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? तो इधर आओ। परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है किसमें गार प्रत्यय नहीं है। यहां तक का मैं अगर बात करूं तो मोटे तौर पर आज तक आपको गार प्रत्यय कई बार पूछा गया है। देखो गार है तो गार से पहले व्यंजन होगा। मदद है, मदद में गार जुड़ा। याद में गार जुड़ा, रोज में गार जुड़ा और गुना में गार जुड़ा, गुनागार। लेकिन साथियों आप पूछ ले कारागार, सननागार, क्या यहां गार प्रत्यय है? तो नहीं। अब आपका कॉमन सेंस काम आना चाहिए कि सर गार होता तो पीछे कारा नहीं है, इधर सनाना नहीं है, तो क्या है? सनान प्लस आगार, पीछे आ की मात्रा और गार। कारागार में देखो पीछे आ की मात्रा और गार, कारागार, ये आगार है। इन दोनों में आगार है मित्रों। क्या है? आगार। यानी गार तभी है जब उससे पहले केवल है गुने प्लस गार, रोज प्लस गार। अगर आगार की मात्रा है तो आगार भी अपने आप में क्या है? अलग प्रत्यय है। बस ये तीसरी बात आपको थोड़ी और ध्यान रखनी है। बहुत नॉर्मली बातें हैं। आओ आगे। गिर, राहगीर, जहांगीर, गी, दीवानगी, ताजगी, सादगी। गिरी,
कुलीगिरी, मुंशीगिरी। इसी तरह नवीस, खबर नवीस, नक्शा नवीस, अर्जी नवीस। आराम से हो जाएगी बात। नामा, भाई साहब इकरार नामा, सुलह नामा, अकबर नामा। बंद, हथियार बंद, बाजू बंद, नजर बंद, बाज, नशा प्लस बाज, नशेबाज, चालबाज, दगाबाज। मंद, जरूरत मंद, एहसान मंद, अक्ल मंद। मित्रों साज, जिलद साज, घड़ी साज और जाल साज। इसी तरह आना, हर्ज प्लस आना, अर्जाना, नजर प्लस आना, नजराना, जुर्म प्लस आना, जुर्माना। कुछ भी नहीं है, बस शब्द देख के आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हालांकि आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राहगीर में प्रत्यय पूछ ले तो कि भाई गिर प्रत्यय होता है, वैसे बाकी यहाँ कोई विशेष बात है नहीं साथियों। जरूरतमंद में पूछ ले प्रत्यय तो आपको पता है जरूरत शब्द है और यहाँ मंद प्रत्यय होता है। बस केवल इसलिए हमने इसको बस पढ़ना है, 5 मिनट 10 मिनट का मैटर है, तो आराम से नज़र में से निकाल लेना जाते जाते। आगे आओ, आवर, भाई साहब जोर प्लस आवर, जोरावर, वक्त प्लस आवर, वक्तावर, दिलावर, दस्तावर, आवर हो जाएगा। आबाद, अहमद द्वारा बसाया गया शहर, यानी अहमद अली ने जिस शहर को आबाद किया है वो क्या है? अहमदाबाद। आबाद, आबाद यानी बसाना और बर्बाद यानी नाश करना। इस्लामाबाद, आबाद का ध्यान सर शहर से। दौलताबाद, फैजाबाद, बाद है आबाद, सॉरी, फैजाबाद आबाद, दौलताबाद आबाद, आबाद आबाद। ईन, शौक में ईन जोड़ा, शौकीन, बेहतरीन, हसीन, संगीन, रंगीन, ठीक है। खाना, दवा खाना, डाक खाना, गुजल खाना, स्नानागार के लिए बोला जाता है, विदेशी शब्द है ज़्यादा। शाब ज़्यादा, राम ज़्यादा, रईस ज़्यादा, शाह ज़्यादा। शाही, इमाम शाही, कुतुब शाही, नौकर शाही। मित्रों सार की बात करें तो मिलन प्लस सार मिलनसार, शर्म प्लस सार शर्मसार। बहुत बेसिक बातें हैं, एक बार आपको नज़र में से निकाल के जाना है ताकि आपको आइडिया रहे कि इस प्रकार के प्रत्यय भी होते हैं। बस मित्रों प्रत्यय की विधि जो उर्दू के प्रत्यय है वो भी यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब एक छोटी सी बात है जो अपन यहाँ पे करेंगे। देखो ये बातें हालांकि हम शुरू में कर चुके हैं। देखो क्या है, प्रत्यय की विशेष कुछ बातें हैं प्रत्यय के बारे में आपको ध्यान देने योग्य कि हिंदी में क्रियापदों के अंत में जो ना लगा होता है, जैसे मेरे पास शब्द है पढ़ना, बताओ क्रिया के अंत में क्या आ गया? ना। ये हमने कृत प्रत्यय में पढ़ा है, बहुत अच्छे से लेके पढ़ा है। मेरे पास क्रिया है आपके खेलना, क्रिया है पढ़ना, क्रिया है मित्रों भूलना, तो ना लगा होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, घूमना आदि। इनमें जब प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय लगाते समय क्रियापद का अंतिम वर्ण ना हटा देना है, हटा करके प्रत्यय लगाना है। मैंने आपको हटाने की जगह क्या बोला कि इसको आप कोष्ठक में रख दो। कोष्ठक में रख दो मतलब अपने आप हट गया, ठीक है। जैसे पढ़ना में अब आई जोड़ना है मैं, तो अब पढ़ना प्लस आई पढ़ना ही नहीं करना है, ना को कोष्ठक में रखना मतलब ना को हटा देना है। पढ़ प्लस आई पढ़ाई, ये तो हमने लिखा है। भूलना प्लस अकड़ लिख दें तो भूलक्कड़, भूल प्लस अकड़ भूलक्कड़। खेलना प्लस आड़ी तो खेल प्लस आड़ी क्या हो जाएगा? खिलाड़ी। मित्रों आपके पास क्रिया है घबराना, घबराना में आपको जोड़ दें 8 तो ना को हटा दो, घबरा प्लस 8 क्या हो जाएगा? घबराहट, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक बातें आराम से सभी मित्रों के क्लियर है, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो पढ़ना प्लस आई तो यहाँ से ना को कोष्ठक में रखा पढ़ाई, लिखना प्लस आवट लिखावट, चढ़ना प्लस आओ ना को हटाओ चढ़ प्लस आओ चढ़ाओ। तो बेसिक बातें आराम से यहाँ तक की भी बातें आपकी बहुत अच्छे से पढ़ी और लिखी हुई है, बस आइडिया रखना है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें हमारी हिंदी में होती है। आगे है मित्रों एक करण प्रत्यय की कुछ बातें हैं, तो करण प्रत्यय मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ। देखो करण प्रत्यय क्या कहता है? करण प्रत्यय से पहले सदैव दीर्घ आती है। कैसे ये आती है? दीर्घ। जैसे आपके पास में शब्द है शुद्ध, शुद्ध में आपको करण जोड़ना, जैसे अपन लिखते हैं शब्द शुद्धि, शुद्धि इस प्रकार लिखते हैं, वाक्य शुद्धि इस प्रकार लिखते हैं, ये सही है। लेकिन जब करण जोड़ेंगे तो दीर्घ आ जाएगी, शुद्धिकरण। आपको पता है कि ये शुद्धिकरण सही है। आपके पास शब्द है वृद्धि, वर्दी मात्रा कैसी है? छोटी, लेकिन जब हम इसमें करण जोड़ेंगे तो वर्दी की मात्रा कैसी हो जाएगी मित्रों? वर्गीकरण इस प्रकार से। यानी आपको परीक्षा में ये सब पूछा जाता है कि शक्तिकरण कौन सा सही है, शक्तिकरण ये सही है या शक्तिकरण ये सही है। अब मित्रों हमारे ये शक्तिकरण, इसी तरह शुद्धिकरण, वाक्य शब्द शुद्धि में इसके प्रश्न आते हैं, शुद्धिकरण कौन सा सही है?
तो देखो अपने ये क्या है कि बड़ी ई वाला जचता नहीं है, लेकिन देखो आपके और मेरे जचने से नहीं होगा, एग्जामिनर यही जचेगा, हर बार प्रश्न आता है। तो आपको ध्यान रखना है शक्तिकरण, जैसे महिला सशक्तिकरण, बड़ी ई सही है, छोटी ई नहीं होगी। शुद्धिकरण में भी बड़ी सही है, छोटी नहीं होगी। ठीक है, आओ इधर। तो इसी तरह से शुद्धि है, वर्दी है, राष्ट्रीयकरण है, केंद्रीकरण है, शक्तिकरण है, वर्गीकरण है, ऐसे कुछ एक शब्द है बार बार रिपीट होते रहते हैं। राजनीतिकरण है, एकीकरण है, ऐसे शब्द है। ठीक है, एकीकरण, एक प्लस करण, एकीकरण, राजनीति प्लस करण, राजनीतिकरण, लास्ट वाली ई बड़ी हो जाएगी, राजनीतिकरण। लेकिन मित्रों इसमें अपवाद है, हालांकि अपन अपवाद भी नहीं कह सकते कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग की मात्रा सदैव कैसी होती है, छोटी। तो मेरे पास उपसर्ग है अधि, तो अधि प्लस करण, अधिकरण। अब अधिकरण में मात्रा कैसी होगी, छोटी आएगी अधि की। इसी तरह पर जोड़ दूं इसमें, तो पर प्लस अधिकरण क्या हो जाएगा, प्राधिकरण। तो इसमें भी मात्रा कैसी है, छोटी है। तो बस ये वाली सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, इधर आओ। सामान्यतया करण प्रत्यय लगाने के पूर्व ई प्रत्यय और लगता है, यानी जैसे आपको केंद्र में करण जोड़ना है तो बड़ी ई और जोड़ देनी है, केंद्रीकरण। शुद्ध में करण जोड़ना है तो ई बड़ी, शुद्धिकरण। वर्दी में ई जोड़ना है, करण जोड़ना है तो ई बड़ी कर दो, वर्दीकरण। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वर्दीकरण ऐसा लिखा जाएगा, वर्दीकरण। आ गया हो। राष्ट्र में जब करण जोड़ते हो तो अब राष्ट्र में ध्यान रखना है, बीच में यह और आएगा, राष्ट्रीयकरण। केंद्रीयकरण नहीं होगा लेकिन राष्ट्रीयकरण ये जुड़ जाएगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण। और अपवाद कौन है, अधि प्लस करण, अधिकरण, पर प्लस अधिकरण, प्राधिकरण। इनमें मात्रा छोटी है, बाकी में क्या है, बड़ी है। साथियों प्रत्यय बिंदु यहाँ पर विधि विधान से लेके कंप्लीट होता है। प्रत्यय में अब रत्ती भर भी ऐसी बातें नहीं है जो आपको नहीं बताई गई है या आपके काम की नहीं है। जितनी भी चीज़ें बताई गई है सारी एग्जाम ओरिएंटेड है। इन क्लासों का आप बस आराम से लेके हल्की हल्की देख लेना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब प्रत्यय पढ़ लिया है, आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है खतरनाक तरीके से ऑब्जेक्टिव निकालो, यूँ चुटकियों में प्रश्न देखते ही सीधे आंसर आ जाएंगे। चलिए, तो मैंने पूरा प्रयास किया, ये मेरा प्रयास सार्थक तभी होगा जब आप साथ में इन क्लासों को अच्छे से लेके एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे आराम से, कान में ईयरफोन डाल के क्लासों को देखते रहिए। धीरे धीरे सारी बातें, पूरी हिंदी आपके रोम रोम में रम जाएगी, बस आश्वस्त रहिएगा। तो बिल्कुल सभी साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद, राधे राधे।